पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि एक बड़ी जमात बन के उभरी इन इंतखाबात के अंदर भी, उसके अंदर ये जो एनार्की है, ये जो एलिमेंट्स हैं जो एक केओस पैदा कर रहे हैं, और आपकी जमात का एक इमेज एक जमहूरी जमात के तौर पे नहीं जा रहा। आपकी जमात का इमेज एक ऐसी जमात के तौर पे जा रहा है जो यहाँ पे IMF को कुछ और कहती है, वहाँ पे अमेरिका के साइफर के बयानिए को लेके कुछ और कहती है, अवाम को कुछ और बताती है, पीछे अमेरिका से जाके बात करती है या मदद मांगती है। इसको कैसे खत्म करेंगे? और आपके ये चंद अनासिर हैं, ये चंद अनासिर हैं, चंद लोग हैं पार्टी में जो ये हरकत कर रहे हैं, तो आप कैसे उनसे डिसोसिएट खुद को करेंगे? अगर पार्टी ने ये कहा है कि हमारे से कोई ताल्लुक नहीं है, हाँ। तो मैं तो इस स्टांस के साथ खड़ा हूं कि बिल्कुल ये पार्टी की पॉलिसी तो डॉक्टर शहबाज गिल नहीं है PTI का हिस्सा? देखिए ये तो पार्टी के जो ओहदेदार हैं उनको ये बिल्कुल इस बात के ऊपर सोचना चाहिए और क्लियर कट पॉलिसी के सामने। मैं जिस चीज के ऊपर क्लियर हूं वो ये है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ऐसी हरकत नहीं कर सकती जिससे रियासत या रियासती इदारों को नुकसान पहुंचे। मैं इसके ऊपर 100% क्लियर हूं। IMF किसने हमें मजबूर किया IMF की तरफ जाने को, ये एक सवाल है। का पैसा आएगा रियासत के लिए, सियासत के लिए नहीं, इसकी आप मुखालिफत नहीं कर सकते। मैं यही बात, मैं दोनों एस्पेक्ट आपके सामने रख रहा हूं कि अगर IMF के पास हम गए और इस मुल्क को, रियासत को जरूरत है कि IMF का पैसा आए, और अगर उसकी कोई मुखालिफत करे तो ये गलत है। तो साथ ये भी बात होनी चाहिए कि ये किसकी पॉलिसी थी, किसकी करप्शन थी, किसके पास, सही है, क्यों IMF के सामने खड़े हैं, और किसने मनी लॉन्ड्रिंग की है, कौन अपने पैसों को जस्टिफाई नहीं कर सके, कितने पैसे। देखो सिंपल सी बात है, सारी पाकिस्तानियों के लिए डुअल नेशनलिटी जायज है, पार्लियामेंटेरियन के लिए इसलिए नहीं है कि आपकी डुअल लॉयल्टी नहीं हो सकती है, आपकी सिंगल लॉयल्टी होगी एक मुल्क के साथ। और लेकिन आप उसके ऊपर तो पार्लियामेंटेरियन को आप रिजेक्ट कर सकते हैं कि आप पार्लियामान में नहीं जा सकते कि अगर आपकी डुअल नेशनलिटी है। तो जिनके बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स पड़े हों, आप उनके बारे में क्या सोचती है कि वो पाकिस्तान के साथ मुखलिस होंगे? मैं ये कह रहा हूं कि जो जिम्मेदारान है इस हालात की, जो मुल्क यहां पर खड़ा है, और जो शख्सियात इनके खिलाफ जो नफरत है वो भी आपने काउंट करना है। और ये बहुत क्लियर लेकिन बात है। फरमान साहब, ये एक नैरेटिव तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बड़े अरसे से बना करप्शन के खिलाफ, इन लोगों के बाहर पैसा पड़े होने के खिलाफ, लेकिन फिर वहां पे लोग ये भी सवाल करते हैं ना कि आप लोगों की हुकूमत थी, आप लोगों ने इन्हीं का पैसा बाहर से वापस मुल्क में लाने के लिए शहजाद अकबर को हेड बनाया, एसेट रिकवरी यूनिट का, नहीं रिकवर करवा सके आप भी। देखिए मैं तो उस नेटिग्रिटी में इसलिए नहीं जाता कि मेजर चीजें जो इस वक्त मुल्क फेस कर रहे हैं ना, मैं रियासत के साथ खड़ा होने वाला बंदा हूं जी। जो मुल्क को खतरात है, मैं बार बार ये कहता हूं कि बड़ी सेंसिटिव पोजीशन है, हमें रियासत और रियासत इदारों के साथ खड़ा होना चाहिए। मैं तो खड़ा हूं। पार्टी के अंदर अगर कोई ऐसी पॉलिसी की अभी तक मैंने एक्सेप्टेबिलिटी नहीं देखी कि जिससे मैं कहूं, लेकिन सवाल ये है कि मैं अपने तौर पर, मैंने पहले पिछले प्रोग्राम में भी ये कहा था कि हमें बहुत बड़े चैलेंजेस हैं, बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। और जिस तरह पोलराइजेशन हो रही है, जिस तरह इस मुल्क के अंदर खासकर रियासत के जो मामलात है या उसकी मुखालिफत में जो बातें हो रही हैं, ये हमारे दुश्मन के ख्वाहिशात हैं हमारे। ये तो वो लोग सुनना चाहते हैं जो ये पाकिस्तान के वजूद को तस्लीम नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमें उस हकाइक को जाना चाहिए। वो हकाइक आप कह रहे हैं सामने रखें कि हालात पैदा ऐसे क्यों हैं।